स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? फिगर शोन स्प्रिंग जो है इनिशियली क्या है, एक्स एक्स नॉट से कंप्रेस्ड है, ठीक है, और फिर रिलीज किया गया। एक्स नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना, और दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं ए और बी, एक का मास स्मॉल एम है, एक का मास 2 स्मॉल एम है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन प्रति मीटर। दोनों ब्लॉक्स को फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के रिलीज कर दिया गया। तो हमको निकालना है वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन मिली जूल ऑन ए बाय द टाइम कंप्रेशन इज रिड्यूस टू एक्स नॉट बाई 4। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हमको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन करने की, ठीक है। एकदम ही लल्लू सवाल है, अभी देखो कैसे बनेगा ये। अरे ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ, अच्छा एक चीज बताओ गुरु, कि स्प्रिंग इनिशियली जो है वो कंप्रेस स्टेट में है, तो कंप्रेस्ड स्टेट में है तो इसको इधर धकेलेगा, इसको इधर धकेलेगा क्या? दोनों को बाहर की तरफ धकेलेगा, मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। अच्छा, और ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम हमने लिया है m प्लस 2m प्लस स्प्रिंग, ये 3 बॉडीज का सिस्टम लिया हमने, ठीक है। इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट कर रही है क्या? नहीं सर। नहीं एक्ट कर रही है। तो बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं इसको, मैं लेट से एक्स एक्सिस ले लेता हूं। तो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। नहीं है। मोमेंटम कंजर्व होगा, बोलो। अरे मोमेंटम कंजर्व होगा ना, मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि इनिशियली क्या है, सब कुछ रेस्ट। हाँ नहीं, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है। मोमेंटम इसलिए कंजर्व होगा क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स, जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, स्मूथ सरफेस है ना, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो इनिशियली कितना मोमेंटम है बता सकते हो? जिस समय हमने, जब हमने रिलीज किया उस समय 0 है, सब कुछ रेस्ट पे है ना। हाँ सर। तो 0 इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसकी स्पीड कुछ v1 है, इसकी स्पीड कुछ v2 है, तो बताओ क्या लिखूं? 0 इज इक्वल टू 2mv1 माइनस mv2 लिखूं क्या? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो v2 इज इक्वल टू क्या आया? 2v1 आया। हाँ सर। यानी कि एक काम करता हूं, इसकी स्पीड अगर मैं v लिखूं तो इसकी स्पीड क्या लिखूंगा मैं? 2v लिखूं? हाँ सर। बोलो, चलेगा? हाँ सर। अच्छा, अब हमको निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए बाय द टाइम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज रिड्यूस टू एक्स नॉट बाई 4। तो अगर हम एक काम करते हैं, अगर हमने इस मोमेंट पे इसकी स्पीड निकाल ली, किसकी? ब्लॉक ए की। अगर हमने ब्लॉक ए की स्पीड निकाल ली तो हम ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी जो होगी और उस पर फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ सर। तो उस पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाएंगे, ये लिख लो अगर, है ना, जल्दी से, अगर लिखना हो तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमको आ चुका है समझ में, है ना। क्या समझ में आ चुका है कि हमारी जो स्पीड्स हैं वो हमको आ चुकी हैं, इसकी स्पीड 2v आ चुकी है, इसकी स्पीड v आ चुकी है, ठीक है। तो हमको निकालना वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब ये जो ब्लॉक ए है इस पे कौन सी फोर्स वर्क कर रही है? एक ही फोर्स है जो वर्क कर रही है, स्प्रिंग फोर्स। और कोई फोर्स है क्या? नहीं सर। तो हम एक लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के ही लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख के। हाँ सर। तो हाफ ऑफ m इंटू इसकी स्पीड कितनी है? 2v, तो 2v स्क्वायर माइनस 0 चलेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ये बोलो ना। हाँ सर। तो ये आ जाएगा 2mv स्क्वायर। अब हमारा टारगेट रिड्यूस हो गया क्या निकालने के लिए? अगर हमने v निकाल लिया तो अपना काम खत्म, क्यों? तो v कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की बताओ? हाफ ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर। क्यों गुरु? पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी ना, हाँ सर। सिर्फ क्या था? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था जब रिलीज हुआ था उस टाइम।
इज इक्वल टू हाफ ऑफ के, अभी कितना हो गया स्प्रिंग का कंप्रेशन, एक्स नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर, प्लस बोलो इन दोनों ब्लॉक्स का काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ m इंटू 2v का होल स्क्वायर प्लस इस वाले का, तो हाफ ऑफ कितना v स्क्वायर। 2m इंटू वी स्क्वायर, बोलो। हाँ सर। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करोगे एनर्जी कंजर्वेशन वाले इक्वेशन को, तो हाफ ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/16, बोलो, इज इक्वल टू, बोलो, एम वी स्क्वायर प्लस, ये दोनों टर्म्स को मिलाओ तो एम वी स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर कितना हुआ, बोलो 3mv स्क्वायर। 3mv स्क्वायर, क्यों, बोलो ना। हाँ सर। ये इधर 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 ये पोर्शन है, तो 3mv स्क्वायर कितना हो गया, 3mv स्क्वायर आया, मतलब बेसिकली स्क्वायर की वैल्यू डाल दो ना अभी। हाँ, तो mv स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो तो mv स्क्वायर आ रहा है हमको, बताओ कितना, 1/6 के x नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस रुक जाओ, के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 15/16/3, 5/16 आ रहा है, ये वैल्यू mv क्या, सो और 3n। रुक जाओ एक मिनट, हाँ देखने दो मुझे। चलो तो ये आ चुका है हमारा, अब इसमें क्या करो, वैल्यू वैल्यू डालो ना रे, mv स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5, यहां देखो एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में लिख रहा हूं मैं, 5/32 कितना, k की वैल्यू कितनी है 4 है, और x नॉट स्क्वायर, x नॉट की वैल्यू कितनी है, बोलो 4 सेंटीमीटर, तो उसको ऐसा ही में लिखना 16 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगा, तो ये आ गया 10 इंटू 10⁻³ जूल आ गया हमको, यानी कितना कितना मिली जूल हो गया, 1 मिली जूल हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2mv स्क्वायर, तो 2mv स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मिली जूल, 2 आंसर हो गया, ठीक समझे। सर इंटीग्रेशन से भी आया सर मेरा। इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है। सर